प्रणाम। आज हमारे साथ लोटस टावर टीवी में किसान यात्रा संदेश के चीफ एडिटर पंडित नरेंद्र शर्मा जी हैं और इन्होंने बड़ी लंबी जीवन की यात्रा अपनी तय की है और 10 वर्ष 2022 में किसान यात्रा संदेश को होने जा रहे हैं। और हम लोग पहले भी कई बार मिलजुल करके हम लोग कार्यक्रम करते रहे हैं। इस बार हमने 2 मार्च का जो हमारा शांडिल्य दिवस और ब्रह्म ऋषि शांडिल्य राष्ट्र रत्न सम्मान है उसको मिलकर के करने का निर्णय लिया है। और पंडित जी पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि अपने बारे में थोड़ा आप बताएंगे और कैसे ये आपने यात्रा शुरू की, तो हल्का संक्षिप्त में, क्योंकि जो भी हमारे व्यूअर हैं और हमारा जो अधिकतर अभी व्यूअरशिप का जो काम है, क्योंकि हम लोग 2.5 लाख ग्राम पंचायतों में सेल्फ एम्प्लॉयड सीईओज पे काम कर रहे हैं। जी। ये सारा युवाओं पे जाएगा और उद्यमिता, क्योंकि जो मीडिया का है वो भी एक उद्यमिता का साधन है। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये भी एक तरीका है अपने आप को आजीविका चलाने का। तो मैं आपकी तरफ दीजिए बहुत बहुत स्वागत। बहुत स्वागत है और एक लंबे अंतराल के बाद हम लोग मिल रहे हैं और लंबे अंतराल काफी उतार चढ़ाव लगभग 2 वर्षों के बाद इस तरह मिलना हमारा हो रहा है। किसान यात्रा संदेश मेरी जीवन की ही यात्रा समझिए यही है। और मैं यहाँ रंजीत नगर में जहाँ मैं रहता हूँ कि मेरे जीवन की प्रयोगशाला है। और यहाँ जब मैं आया था तो स्वयं ही अकेले झाड़ू लगाता था और अब बगिया खिल गई है, लोग मिल गए हैं, कारवां चल गया है, आपने देखा ही सुंदर है। और मेरे जीवन का उद्देश्य होता है कि पत्रकारिता भी एक उद्देश्य होना चाहिए। आप क्या करना चाहते हैं, यदि आपका विजन नहीं थी ये आपका तो एक अभी जी अभी मैंने मोहन भागवत जी पर बहुत मेहनत करके बहुत बढ़िया राष्ट्रीय स्वयं, और ये तो इनके बारे में मैं क्या कहूँ, सूरज को दीपक दिखाना है। और ये क्षत्रिय समाज से आते हैं, ये भी गौरव की बात है, क्योंकि क्षत्रिय वो होता है जो छाया देता है। और इस देश में अभी एक बार फिर क्षत्रियों की जरूरत है। क्षत्रिय ही इस देश को बचा सकता है। मेरी ये बात 2014 में मैंने मावलंकर में कहा था, तो 100 क्षत्रिय जीत करके आ गए थे। और मेरी धारणा है कि क्षत्रिय बेईमानी नहीं करता है। क्षत्रिय जहां भी रहेगा, जिस क्षेत्र में क्षत्रिय रहेगा, चाहे वो IAS हो, IPS हो, वो उद्धार का काम करेगा। देखिए ये शंकर दयाल सिंह की तस्वीर है, पूर्व सांसद हैं, इनकी पुत्री है IAS और इनके पति हैं मनोज सिंह जी, उत्तर प्रदेश में अभी भी बड़े पद पर हैं। क्या है ये लोग काम करते हैं ग्रामीण मंत्रालय में। मनोज सिंह डायरेक्ट IAS हैं और रश्मि जी यहाँ दिल्ली सरकार में हैं। तो इनके पिताजी हमें लेकर के आए थे, तो मुझे लिखना था, एक ट्रिब्यूट करना था, समाज को एक संदेश देना था कि यह आदमी यात्रा करते थे, यायावर थे। चलो, जीवन भी एक यात्रा है, चलते रहने का नाम जीवन है। जीवन में जो रुक गया वो थम गया। जीवन भी नदी की धारा है, गंगा की तरह पवित्र है। और जितनी पवित्रता आप अपने जीवन में रहेंगे उतना ही लोग आपको आशीर्वाद देंगे, और यही आशीर्वाद की ताकत है। और महाराज अड़गड़ानंद महाराज यथार्थ गीता उन्होंने लिखा है, मोदी जी की माँ ने 20,000 गीता बांटा है। तो ये दुर्भाग्य है कि नौकरशाही करने नहीं देता है काम। और अभी भी राष्ट्रपति महोदय की अनुशंसा मेरे पास है, प्रधानमंत्री कार्यालय की अनुशंसा मेरे पास है, लेकिन गीता पर अभी हरियाणा सरकार करोड़ों रुपए फूंक रही है गीता जयंती पर, लेकिन उसको राज्य ग्रंथ नहीं बनाएंगे। इससे बड़ा दुर्भाग्य हो क्या हो। इसको तो तत्काल गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करना चाहिए प्रधानमंत्री जी को, और गीता को कंपलसरी बना देना चाहिए। गीता समाधान है जिंदगी का, जहाँ गीता नहीं है वहाँ कुछ भी नहीं। जिसके घर में धार्मिक ग्रंथ नहीं है वो तो घर ही बिल्कुल बेकार है। इसलिए भागवत अनिवार्य है। यदि आप भागवत घर में रखेंगे तो आपके घर की ऊर्जा
बिल्कुल प्रज्वलित रहेगी घर में। अच्छा, आपने ये इशू कैप्टन निषाद जी को जी, डेडिकेट किया हाँ, है। चचा जी का हमारे हम जी, लोगों जी। के जीवन में बड़ा एक जी, जी। आशीर्वाद रहा वो है। तो मेरा ये है कि वो देखिए मतलब कैप्टन जयनारायण निषाद भारतीय राजनीति के भीष्म पितामह थे, मैं यही मानता हूँ। और ऐसा व्यक्ति मैंने जीवन में नहीं देखा, कोई उनके यहाँ से निराश लौटा ही नहीं, सबको मदद करते थे। ये धारणा अब समाप्त हो गई है और राजनीति से लोगों का विश्वास समाप्त हो रहा है, नेताओं से विश्वास समाप्त हो रहा है। ये बहुत बड़े लोकतंत्र का संकट है, क्योंकि नेता लोग तो समझते नहीं है। मीडिया और ग्लैमर और ये और वो, क्योंकि सब कुछ अब समाप्त हो गया है, सब अंधेरे में भटक रहे हैं। कहाँ गणेश शंकर विद्यार्थी की परंपरा, अब तो पत्रकार होना भी एक शर्म की बात। मैं तो यही मानता हूँ कि अब पत्रकारिता ये सब बस बिकने की चीजें रह गई, तिजारत रह गया है। अभी देखिए हमने दलितों के ये अपने पासवान जी के ऊपर, पासवान हाँ, और बहुत सुंदर आलेख मैंने लिखा और पसंद किया। अभी मैं पारस जी के यहाँ भी गया था और उनके पुत्र चिराग पासवान को भी दिया, तो लोग पसंद करते हैं। मेरा अंक कोई पुराना नहीं होता है। और अभी पिछले दिनों मैंने निशंक जी पे भी काम किया। उनकी कविताएं लिखी, सारी कविताएं, और देखिए विमोचन कर रहा है। अच्छा, ये देखिए, ये 12 बजे रात को शास्त्री भवन का विमोचन कर बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और वहाँ रश्मि सिंह जी आए, उन्होंने इच्छा व्यक्त की थी निशंक जी ही करें। और निशंक जी ने उस समय कहा कि रश्मि जी आप और अपने पति दोनों आप मेरे साथ आ जाइए, लेकिन किसी के मन में क्या चलता है ये तो कोई नहीं जानता है। तो मेरा जो काम था वो मैंने कर दिया। और निशंक जी को बड़ी जिम्मेवारी मिलना चाहिए, क्योंकि वो साहित्यकार हैं, निश्चल हैं और सही व्यक्ति हैं। कई बार गलत लोग घुस जाते हैं सिस्टम में तो वो बिगाड़ देते हैं। निशंक जी अभी भी सबसे निर्मल, सबसे उदयीमान, सबसे विद्वान ऐसे राजनेता। अच्छा, आपने ये राम जी, ये तो मन से मोदी मन में राम, यही शब्द है हमारे। वाह, मेरा यह शब्द है, मन से मोदी मन से राम। और हमें भारतीय जनता पार्टी या किसी से मुझे कोई ज्यादा लगाव नहीं रहता है। मैं तो सिर्फ मोदी को ही जानता हूँ, मैं अंधभक्त हूँ। अभी भी मुझे मोदी से बहुत उम्मीद है। बहुत तो आपने मोदी 2014 आशा की किरण है। और जब मेरा जीवन, मेरा भी नाम, मेरी राशि वृश्चिक राशि है। मेरी राशि मुझे भी लोग बहुत गालियां देते हैं। ये भी आपने एक अंक निकाला। जी जी हाँ, ये संजय जोशी को मैं जंतर मंतर पे ले गया था। अच्छा। और वहां भी मैंने ISI का पुतला संजय जोशी से जलवाया जंतर मंतर पर। यह भी एक इतिहास है, क्योंकि इतिहास किसी को क्षमा नहीं करता है। और वहां मैंने नारा दिया था कि संजय जोशी मोदी भाई भाई। अच्छा, ये एक अंक आपने इसमें अठावले जी, हाँ, रामदास जी अठावले को हमने काफी प्रमोट किया है। और प्रधानमंत्री के दिमाग में दलितों के इतिहास को लाने का प्रयास भर मैंने किया। मैं तो छोटा एक डाकिया की तरह हूँ, बात को मैं अच्छी तरह पहुंचा देता हूँ बस। बिल्कुल। मैं सिस्टम को जानता हूँ, और इस देश में जो सिस्टम को जानता है वही सिस्टम से लड़ सकता है। बिल्कुल। मैं इस देश के सिस्टम को अच्छी तरह जानता हूँ। मैं प्रधानमंत्री को 300 पत्र लिखता हूँ, तो ये उनकी कृपा प्रसाद है कि मैं जीवित कोई दे देता है तो ठीक है, पत्रिका छप जाती है। जो नहीं देता है उसका भी भला है, किसी को मुद्रा मिल जाता है, किसी को घर मिल जाता है। नहीं, आप तो बड़ा काम करते हैं। तो ये है, और रोज प्रधानमंत्री कार्यालय से मुझे अच्छा पंडित जी, इस यात्रा में जो 10 वर्ष हम लोग अभी 22 में 2 मार्च को अयोध्या में मनाएंगे, किसान यात्रा संदेश की 10 वर्ष की यात्रा जी, इसमें कुछ ऐसा विशेष अनुभव या जो आप शेयर करना चाहें श्रोताओं से? हम तो यही चाहते हैं कि जो अभी जो प्राइवेटाइजेशन का दौर है, हम तो ये चाहते हैं कि नौजवानों को रोजगार मोदी जी एक बार दिल खोद करके देखें। वही तो हम बात टेलीविजन में दिखलाया जाता है वो नहीं। देखिए, ये जो है, हाँ, ये हम ग्राम पंचायतों को 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को कैसे हम ये सेल्फ एम्प्लॉयड, ये आपका जो पहल है, ये ऐतिहासिक पहल है। यदि प्रधानमंत्री कार्यालय इस पर ध्यान देता है
तो गांव जब सुखी होगा तभी देश सुखी होगा। गांव जब मजबूत होगा तो देश अपने आप मजबूत हो जाएगा। परिवार मजबूत होता है तो फिर समाज है, फिर देश है। तो गांव तो सबसे बड़ी पाठशाला है जीवन की। जो गांव को जीता है, जो गांव को पढ़ता है, वही समझता है गांव के दर्द को। मैं पिछले 10 वर्षों से अपने गांव नहीं गया हूँ, तो बहुत दर्द होता है। चलिए, अयोध्या का कार्यक्रम ये भी आपका ही गांव है। बिल्कुल, मैं पूरे देश को ही गांव मानता हूँ और सबको अपना परिवार मानता हूँ। देश क्या विदेश को में नहीं, अब तो ये 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को कैसे हम एंटरप्रेन्योरशिप, हम नीति आयोग को बोल रहे हैं और सबको हर लेवल पे कि ग्राम पंचायत को एंटरप्राइज समझना शुरू करिए। जी जी। अब इसको आप भिखारी मॉडल में मत समझिए कि दान दे दिया, टॉयलेट दे दिया, मकान। इसको एंटरप्राइज और इसको मैनेज करने के लिए एक उद्यमी व्यक्ति, जब तक उद्यम नहीं होगा, उद्योग नहीं लगेगा गांव में, तो विकास नहीं होगा। तो ये जरूरत है इस बात को करने की। और अभी भी लोगों को सरकारी नौकरी में बड़ा विश्वास होता है। देखिए, मैं कई बार लोगों से कहता हूं कि आप आईएएस काहे के लिए बनना चाहते हो? चोरी करने के लिए? आपको क्या है वहां पे? हजारों बच्चे अपने को दिखते हैं, चाहे वो मोरिस नगर हो या कोटा है। हाँ, 10-10 साल, 15-15 साल में आईएएस का तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज, और फिर ड्रग्स में और तमाम चीजों में हैं। तो इसके बारे में आपने कभी कोई? ऐसा है तिवारी जी कि ये युग ही ऐसा है। ये युग ऐसा है कि जो हमारा नया जनरेशन है वो जल्दी चाहता है प्राप्त कर। मैंने जो देखा है, और हमारे युग के लोग हैं वो कालजयी हैं, वो मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, लगे रहते हैं। और आज का जो नौजवान है वो कहेगा कि हमको तो तुरंत सब कुछ मिलना चाहिए। वो आपके साथ इसलिए जुड़ेगा, कहीं कोई स्वार्थ तो है। मेरे पास एक लड़का आता है बहुत लंबी गाड़ी लेकर के, तो मुझे घुमाता रहता है। आपके पास तो कई लंबी गाड़ियां हैं। हाँ, तो मैं जानता हूँ कि मेरे पास क्यों आता है ये। अच्छा पंडित जी, हमारे साथ आज एक उद्यमी है संजय कुमार सिंघल जी। जी जी जी। जो अब अयोध्या में इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं, क्योंकि अयोध्या की तरफ रियल एस्टेट काफी हो रहा है, टूरिज्म बहुत बढ़ रहा है। अयोध्या एक भविष्य का, भारत का बिल्कुल बिल्कुल एक केंद्र बनता जा रहा है, और उसके 125 किलोमीटर का जो रेडियस है उसको विशेष आध्यात्मिक क्षेत्र में हम लोग कर रहे हैं। नहीं, वहाँ जो ये इन्वेस्ट करेंगे तो इनको बहुत लाभ होगा। अभी तो ये थोड़ी की अंश की बात की है। अभी तो सिर्फ आपके साथ 1000 रुपया की है। मैं तो हजारों करोड़ रुपए लगाएंगे, विश्वास है। तो भोलेनाथ की कृपा है। तो ये कुछ नहीं करने वाले हैं, शंकर भगवान इनसे करवाएंगे, हनुमान जी इनसे करवाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हनुमान जी के भक्त। हाँ, तो यही कृपा है ना कि मेरे घर आज आ गए। ये तो हनुमान जी की ही, हनुमान जी के भक्त हैं। ये जो है मंगलवार, मैं जिसको जब से मिला हूँ, हम लोग ये व्रत रखते हैं, पूजा करते हैं, वो सब चलता रहता है। ठीक है, तो संजय जी, आप थोड़ा अयोध्या के बारे में, आपका क्या प्लान है, कैसे वहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स, टूरिज्म, इस पे थोड़ा सा प्रकाश करें। अब जिस तरीके से अयोध्या एक वर्ल्ड क्लास कह लीजिए, इस तरीके का टूरिज्म बनने जा रहा है, लोगों की आस्था भी है, विश्वास है, और इतना बड़ा ये मंदिर बनने जा रहा है श्री रामचंद्र जी का, तो नेचुरल सी बात है कि वहां पर डेवलपमेंट भी हो रहा है, होगा, स्टार्ट हो गया है। उस हिसाब से वहां इंफ्रास्ट्रक्चर भी रिक्वायरमेंट्स होंगी, टूरिस्ट भी आएंगे, फॉरेन से भी आएंगे, देश से विदेशों से लोग आएंगे, तो उसके लिए वो सारा कुछ नेचुरल सी बात है कि वो डेवलपमेंट होना ही है, और उसी की तरफ हमारा ये ध्यान है करने के लिए, ताकि लोगों को सुविधाएं भी मिले और एक वो अट्रैक्शन भी कर रहे लोग आने पर, और वो सब चीजें जरूरत है, रिक्वायरमेंट भी। तो आपने, जैसे हम 108 शिवलिंगों की स्थापना कर रहे हैं, और हम आपको वहां पे लोकल पार्टनर्स दे भी रहे हैं कि इसको डेवलप करके 108 हम गोत्रकारों के साथ जोड़ रहे हैं। तो जो पहला साइट है उसमें आप कैसे, कब तक काम शुरू करेंगे? क्योंकि वहां पे शिवलिंग लग गया है, यज्ञशाला हो गई है, 2 तारीख को हम लोग कार्यक्रम भी करने जा रहे हैं किसान यात्रा संदेश में पंडित जी के साथ मिलकर के। तो अब उसको कब तक आपकी तरफ से आगे बढ़ाया जाएगा? उसमें जल्दी यही सब हम क्रियान्वयन करेंगे। आपने बहुत अच्छी पहल की है, वहां पर शिव जी का जो है शिवलिंग लगाया है, तो उसके आसपास जो भी डेवलपमेंट्स हैं,
मंदिर है, वहां पर निवास स्थान का अरेंजमेंट्स है, जो रहने का प्रबंध है, ताकि जब टूरिस्ट आएंगे तो वहां दर्शनों के लिए, उनको रुकने के लिए सब चीजें व्यवस्था करनी होंगी। तो जल्दी ही उसमें हम अपना स्टार्ट करेंगे, सारा उसमें चीजों को डेवलप करेंगे। बहुत बढ़िया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। अब भारत के जो युवाओं को, क्योंकि युवा एक तो कोरोना की वजह से, मैं तो कोरोना को वरदान ही मान रहा हूँ कि थोड़ी देर अब थम करके लोगों में आपस में थोड़े संबंध सुधर रहे हैं, परिवार की तरफ देख रहे हैं, समाज की तरफ देख रहे हैं। तो थोड़ा आपका संदेश भारत के युवाओं के लिए आगे कैसे? अभी भी जो प्रधानमंत्री की योजना चल रही है, जैसे जनधन योजना है, उसमें मदद किया जा रहा है और प्रधानमंत्री की बहुत सारी योजनाएं हैं। इस आदमी ने बहुत काम कर दिया है इस देश के लोगों के लिए, गिनाना मुश्किल है, इतना कर दिया है। और कांग्रेस ने तो 70 वर्षों में सिर्फ लूटने का काम किया। चलिए वो पॉलिटिकल है, उसमें हम लोग नहीं पढ़ेंगे। तो ये हमारे साथ लक्ष्मी ठाकुर जी भी हैं जी। तो थोड़ा आप बताइए, आप महिलाओं के लिए एक कार्यक्रम करती हैं और पंडित जी से आपने परिचय कराया और ये कार्यक्रम अभी हम लोग मिलकर करने जा रहे हैं, तो आप भी थोड़ा अपने 2 शब्द कह के और हम लोग इसको बात करते हैं। चलिए। पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आदरणीय पंडित नरेंद्र शर्मा जी, इनका आशीर्वाद हमेशा मुझे बड़े भाई के रूप में मिलता रहता है। श्री विजय तिवारी जी इंडो यूरोपियन चैम्बर के अध्यक्ष है और पंडित जी के साथ तो पता नहीं हमने कितनी महिलाओं के लिए कार्य किया होगा, जिसमें से एक महिला 2013 की बात है जब पंडित जी के साथ हमने अवार्ड का प्रोग्राम किया था और उसके बाद एक महिला उसमें से गोवा की गवर्नर बन गई, मृदुला सिन्हा जी। अभी हमने उनको खो दिया और काफी दुख भी हुआ। उसी सीरीज में बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं। शोभना नारायण 2011 का अवार्ड तो हम कभी भूलेंगे नहीं, क्योंकि आदरणीय कैप्टन निषाद जी के घर पर वो अवार्ड प्रोग्राम था और हमने 300 लोगों का अरेंजमेंट किया था और 700 लोग वहाँ पे बाटी खाने आ गए थे, याद है आपको? तो और लेकिन अब तो इतना ज्यादा वो बढ़ता गया। इंडो यूरोपियन चैम्बर ने 2017, 2011 और बहुत सारे ऐसे इंटरनेशनल प्रोग्राम्स में भी हमको और पंडित जी को साथ में जोड़ा और सबसे बड़ी बात है कि आपने अभी तक इस क्रम को जारी रखा है, ये बहुत बड़ी बात है। निराश नहीं हुए और अपने को समाज से जोड़ने का क्रम जारी रहा आपको, इसलिए आप बधाई के पात्र हैं। थैंक यू। लास्ट ईयर जब तो बिल्कुल घोर कोविड था तो इंडिया इंटरनेशनल से फोन आया कि मैडम आप प्रोग्राम कर रही हैं। मैं कहा भाई अभी तक आपके यहाँ से फोन नहीं आया, तो मैंने सोचा कह रहे नहीं मैडम आप जरूर आ जाइए। तो इसके लिए हम बहुत भाग्यशाली हैं। और छत्तीसगढ़ से फूल बासन यादव, जो कि 2.5 लाख महिलाओं के साथ उनका सेल्फ हेल्प ग्रुप है और वो एक ढाबे पे बर्तन मांजा करती थी। इसी तरीके से सिंधु ताई, जिनको अमिताभ बच्चन जी भी श्रद्धा के लिए उसके साथ उनका सम्मान करते हैं, उनके आशीर्वाद लेते हैं। ऐसी महिलाओं को मिलने का मौका मिलता है। इसमें आपका किसान यात्रा संदेश, किसानों का इतना बड़ा आंदोलन, उसके लिए भी आपने काफी चीजें छापी। और जब हम देख रहे हैं 10 वर्ष पीछे से, तो एक फोटो को देखकर थोड़ा सा दिल दुखी भी हुआ, क्योंकि जैसे आप मेरे भाई हैं, वो भी मेरे भाई हैं, थे रामविलास पासवान जी, मैं उनको राखी बांधा करती थी, तो उनका फोटो देख के थोड़ा मेरा मन विचलित भी हो गया। लेकिन चचा को तो हम इतना प्यार करते थे, बिल्कुल बहुत ज्यादा। और चचा ऐसा तो वाकई में कोई नेता नहीं आएगा। मैं अभी माइक तिवारी जी की तरफ ही बढ़ाती हूँ, क्योंकि इतना अच्छा इस समय 10 वर्ष का जो किसान यात्रा चल रहा है, 2 मार्च को बहुत अच्छा प्रोग्राम है और उसमें हम लोग लगाएंगे जी हमारे ये सारे जो बुक्स है, इस बुक्स के अंदर जो भी लेख है वो कोई कम लेख नहीं है। इसमें इंटरनेशनल एमी ब्लेसियो जी का भी छपा और बहुत सारी चीजें छपी हैं और ऐसे ऐसे आलेख है, अगर कोई पढ़ ले तो बहुत कुछ जानने का मौका मिलेगा।
रश्मि सिंह जी इतनी सरल है, मैं ये बोलना चाहूंगी। मैं कलकत्ता भी गई थी हमारे साथ। कोलकाता में मैं हमको एयरपोर्ट पे लेने गई और वो आकर अपना सामान लेकर बाहर आ गई एयरपोर्ट से, और हम उनको ढूंढ रहे हैं कि वो कहाँ है। बहुत सिंपल और बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। हाँ, तो बहुत अच्छी है। लीजिए पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो हमारा आज का ये जो विशेष वार्ता किसान यात्रा संदेश के चीफ एडिटर पंडित नरेंद्र शर्मा जी के साथ एक विशेष मुलाकात। लोटस टावर टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी तरह से हम लोग अलग अलग शख्सियत से जुड़ते रहते हैं। प्रणाम।